संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे। प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न कैसे बनते हैं। मूलाधिकार, मूलाधिकार ये पढ़ा है आप लोगों ने और अच्छे से पढ़ा है। सिर्फ आपने को मेंस और प्रीलिम्स में प्रश्न या क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये संविधान के भाग 3 में अच्छे से मालूम है। 12 से 35 तक आर्टिकल है, 12 से 35 तक अनुच्छेद में पूरा विवरण दिया है। मूलाधिकार, मूलाधिकार का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता से है, स्वतंत्रता से। मूलाधिकार कहते किसे हैं, मूलाधिकारों का आशय क्या है, ये लिखेंगे। इसमें से प्रश्न तुम्हारे कैसे बनते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है मूलाधिकार। कैसे लिखते हैं, यदि तुम्हारी एक बार पकड़ हो गई, पकड़ से अर्थ है सबसे पहले तो अनुशासन, अनुशासन होना अनिवार्य है। यदि तुम्हारे पास अनुशासन से मेरा अर्थ है एकांत का, एकांत से। एक बार तुम एकांत में रहना सीख गए, एकांत में स्टडी या लिखना सीख गए। एकांत से आशय है सबका अंत, मतलब अनुशासन का अर्थ है एकांत से। एकांत में तुम रहना सीख गए, बैठना सीख गए, सीटिंग तुम्हारी एकांत में हो गई, तो समझो कि तुम्हारे सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे पकड़ मजबूती से हो जाएगी। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं, सबसे पहले तो मूल अधिकार किसे कहते हैं, ये राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ से अर्थ है, व्यक्तिनिष्ठ से अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है ये संविधान के द्वारा। व्यक्तिनिष्ठ से आशय है या व्यक्तिनिष्ठ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ से आशय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। इसका उल्लंघन होने पर, मूलाधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। इसकी प्रकृति राजनीतिक है, राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। ये सकारात्मक निषेधात्मक होते हैं, सॉरी निषेधात्मक, निषेधात्मक, निषेधात्मक का अर्थ होता है कि राज्य इसको लागू नहीं करता, राज्य को, राज्य में रोका गया है राज्य को, ये संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे कैसे, बारीकी से इसको, मूल अधिकारों को परिभाषा या कैसे परिभाषित कैसे करोगे। एक एक मूल अधिकार, तुम्हारी समता का अधिकार, तुम्हारी स्वतंत्रता का अधिकार, तुम्हारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तुम्हारी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, एक एक को पढ़ेंगे। समता का अधिकार पढ़ेंगे, समता का अधिकार, समता का अधिकार का विवरण पढ़ेंगे। समता का अधिकार का विवरण 14 से 18 के प्रावधानों का वर्णन पढ़ेंगे, धानों का वर्णन। प्रश्न कैसे बनेंगे तुम्हारे प्रीलिम्स में, मूल अधिकारों से एक एक प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। समता का अधिकार से कौन से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, वन लाइनर कैसे बनता है, समता का अधिकार को एक लाइन में कैसे लिखेंगे या 2 लाइन में कैसे लिखेंगे, या विवरण कैसे देंगे शॉर्ट आंसर में, या इनके प्रावधान कैसे लिखेंगे। अस्पृश्यता का पढ़ेंगे, उपाधियों का उन्मूलन पढ़ेंगे और रोजगार के अवसर की समानता पढ़ेंगे। ये समता के अधिकार में शामिल है 14 से 18। ये बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग और वन लाइनर।
सबसे पहले ये देखो लिखते कैसे है। जब तक तुम लिखना नहीं सीखोगे बोलना तो आएगा ही नहीं। एक बार लिखना सीख गए तो बोलना। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से या फिर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। लिखोगे कैसे? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों के या स्थापना से, लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। आदर्शों की उन्नति उन्नति से ये देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। तो क्या लिखोगे? देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये तुम्हारा तात्पर्य या परिभाषा या किसे कहते हैं? तो कैसे लिखोगे? राजनीतिक लोकतंत्र के मूलाधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र की आदर्शों की उन्नति से है या फिर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये देश में व्यवस्था बनाए रखता है और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। यदि वन लाइनर यदि आता है, आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कहते किसे है मूलाधिकार। 12 से 35 संविधान के भाग 3। 12 में क्या है तुम्हारे? राज्य की परिभाषा। राज्य की अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। 12 में राज्य की परिभाषा। 13 में मूल अधिकारों के प्रति असंगतियां। ये तुम्हारे वन लाइनर हुआ। मूल अधिकार कहते किसे हैं? अब आ जाते हैं तुम्हारे 14 अनुच्छेद 14 समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता का अधिकार। मूलाधिकार का तात्पर्य किसे कहते हैं? आप समता का अधिकार किसे कहते हैं? यह अनुच्छेद 14 ध्यान रखना। समता का अधिकार या समानता का अधिकार किसे कहते हैं? समता का अधिकार। यह भी मूल अधिकारों में से एक है। संविधान के लिखोगे क्या? यदि वन लाइनर है, संविधान के मूल अधिकारों में से एक को चिन्हित करता है। एक को चिन्हित समता मतलब समानता, तो संविधान के मूल अधिकारों में से एक है। लिखोगे आगे लिखोगे एक समान या एक न्यायपूर्ण तथा समानता पर समाज का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समानता का अधिकार का तात्पर्य है एक न्यायपूर्ण तथा समानता पर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तुम्हें वन लाइनर हो गया तुम्हारा। समानता का अधिकार क्या है? यदि आता है आर्टिकल 14 तो कैसे बताओगे? ये संविधान का एक चिन्हित मूल अधिकार है। ये न्यायपूर्ण और समानता पर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या भूमिका निभाता है। ये तुम्हारा वन लाइनर। अब समता का अधिकार, समता के अधिकार में 14 से 18 है। ये तुम्हारे समता का अधिकार वन लाइनर हुआ है। 14 से 18 समता का अधिकार। 14 में समता का अधिकार। 15 में क्या है? धर्म जाति
धर्म, जाति, लिंग आदि पर भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध।